Hello बच्चों, let's read this question. The question says Archaebacteria differ from Eubacteria in. So question में कहा है कि Archaebacteria Eubacteria से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है. फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, सेकंड सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, फोर्थ सेल शेप में. So the key concept is difference between Archaebacteria and Eubacteria. So Archaebacteria and Eubacteria में क्या डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन में बताया है. So Archaebacteria and Eubacteria they are the type of bacteria जिनमें डिफरेंसेस होते हैं. So Archaebacteria में क्या होता है, इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर स्पेशल होता है, सो दैट ये एक्सट्रीम सेलिंग कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं. हॉट स्प्रिंग्स में मार्शी एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि यूबैक्टीरिया नहीं कर सकते हैं वहां पर सर्वाइव, ये लिविंग कंडीशंस में कर सकते हैं. जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं, ईथर लिंकेज होते हैं. किसके बीच में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के बीच में. ये जो ग्लिसरॉल की बैकबोन है एंड फैटी एसिड्स है उनके बीच में क्या होता है, ईथर लिंकेजेस होते हैं. और इनमें लिपिड बाइलेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, ब्रांच फैटी एसिड्स की, ब्रांच्ड आइसोप्रेनॉइड्स की बनी होती है लिपिड बाइलेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे हाई टेम्परेचर है, हाई सैलिनिटी है, उसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं. और जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, उनकी यू बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अलग होती है. इसमें ईथर नहीं, कौन से लिंकेज होते हैं, एस्टर लिंकेजेस होते हैं बिटवीन ग्लिसरॉल बैकबोन एंड फैटी एसिड्स. ग्लिसरॉल बैकबोन एंड फैटी एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होती है यहाँ पर क्या होती है, वो एस्टर की होती है. और आर्कीबैक्टीरिया में क्या होती है, ईथर की होती है. और यहाँ पर अनब्रांच फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि आर्कीबैक्टीरिया में ब्रांच थे, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे थे. तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड न्यूट्रल कंडीशंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. वन मोर थिंग, सेल वॉल जो होती है, आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, जबकि यूबैक्टीरिया में होता है. सो ऑप्शन फर्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दोनों में ही, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में दोनों में ही एसेक्सुअल होता है थ्रू बाइनरी फिजन. सो ये दोनों में कॉमन है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही डिफरेंट होती है. जैसे कि यहाँ पर ईथर लिंकेजेस थे, ब्रांच फैटी एसिड्स थे. सिमिलरली यूबैक्टीरिया में क्या होंगे, एस्टर लिंकेजेस होंगे एंड अनब्रांच फैटी एसिड्स होंगे. इसलिए आर्कीबैक्टीरिया सेलिंग कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है एंड यूबैक्टीरिया नहीं कर सकती. सो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है. ऑप्शन थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन दोनों का एक सा है. इनमें से कुछ ऑटोट्रोफ्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रोफिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड कुछ हेटेरोट्रोफिक होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं. तो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ है सेल की शेप. दोनों ही आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें वैरायटी ऑफ शेप होती है, जैसे स्फेरिकल हो सकते हैं और रॉड लाइक हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. सो द फाइनल आंसर इज बी, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.